इतना बोलकर ये लोग महाराज के पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी वह पर रघु आता, जिसे जैसे ही सेठ और उसकी मां देखते, इन्हें अपने आप इतना गुस्सा आता है कि मनो रघु को कच्चा खा जाए। अरे बाप रे, ये कैसी मुर्गियां हैं। मैंने अपना सारे जीवन मुर्गी पालने में बिता दिए, लेकिन मैंने आज तक इतना विशाल और खूंखार मुर्गी कभी नहीं देखा। ये कौन सी प्रजाति की मुर्गी है? दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे इसके बारे में रामू से बात करनी चाहिए। रघु जैसे ही इतना बोलता, सेठ और उसकी मां उस मुर्गी का गुस्सा अपने आप चरम सीमा में आ जाता। क्या एक तो तुम्हें देखकर हमारा खून वैसे ही खोल रहा है ऊपर से, तुम हमारे बारे में पूरे गांव वालों को बताओगे। अभी तुम्हें बताती हूं कि हम क्या चीज है। अब तुम यहां से सही सलामत बच के नहीं जा पाओगे। इतना बोलते ही सेठ गुस्से में रघु पर हमला करता, जिसके तुरंत बाद ही रघु भी इनकी तरह मुर्गी बन जाता। हे भगवान, मैं अचानक से मुर्गी कैसे बन गया? कहीं इन दोनों ने जो मुझ पर हमला किया उसका असर तो नहीं? मुझे जल्दी ही इसके बारे में महाराज से बात करनी होगी, नहीं तो ये लोग पूरे गांव को मुर्गी का झुंड बना देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने मायावी मुर्गियां हमारे गांव में आई कहां से और किस मकसद से आई है। जो भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी महाराज को सभी बातें बतानी होगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर ये महाराज से इस बारे में बात करने के लिए जाने लगता। तभी यहां की सारी हरकतें राजू रानी देख लेते और बोलते, रानी, ये जो हमारे आंखों के सामने हुआ वो क्या था? ये दोनों मुर्गियां कौन हैं? और रघु चाचा पर जैसे ही इन्होंने हमला किया वो भी उनके जैसा मुर्गी बन गए। आखिर कैसे? अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग जिस जिसको अपने सामने पाएंगे उन पर हमला कर उन्हें मुर्गी बना देंगे। फिर वो इंसान जीवन भर इनकी तरह मुर्गी बनकर घूमेगा। हमें जल्द ही इस बारे अपने तांत्रिक से बात करनी चाहिए। अब वही हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ राजू, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है इन लोगों को मुर्गी बनने के पीछे जरूर कोई भयानक साजिश चल रही है। इससे पहले कि ये लोग और इंसानों के संपर्क में आए और उन्हें मुर्गी बनाए, उससे पहले हमें बिना समय गवाए तांत्रिक के पास चलना चाहिए। इतना बोलकर ये लोग भागते हुए तांत्रिक के पास जाने लगते। ये जैसे ही उनके पास जाते, ये सारी बातें उनको बताने लगते, जिसे सुनते ही वो भी चौंक जाता और बोलता, राजू रानी, अच्छा हुआ तुम लोग मेरे पास समय से पहले पहुंच गए, नहीं तो ये मुर्गी बनने का सिलसिला पूरे गांव वालों को मुर्गी बना देता और इस गांव में मुर्गियों का राज होता। दरअसल इस गांव में एक मुर्गी आई है जो इस गांव में राज करना चाहती है और इस गांव वालों को मुर्गी बनाकर अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। जैसे ही सभी गांव वाले मुर्गी बन जाएंगे, तभी आने वाले अमावस्या की रात को अपने गांव के महाराज की बलि देकर इस गांव के सिंहासन में राज करेगी। तब आप ही हमारे गांव और महाराज को इस मुर्गी के खौफनाक खेल से बचा सकते हैं, क्योंकि गांव में मुर्गी बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम अब और देर करते हैं तो न जाने कितने लोग और इस साजिश का शिकार होंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। मैं अभी इस गांव को उस मुर्गी के साजिश में फंसे लोगों से और उस मुर्गी से छुटकारा दिलाता हूं। इतना बोलते ही ये जादू करता। तांत्रिक के जादू करते ही देखते सभी मुर्गी वापस से इंसान बन जाते और वो मायावी मुर्गी हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली जाती और पूरा गांव सुकून की जिंदगी जीने लगता।